हेलो एवरीवन, लर्नाक्युलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज, इसके पाठ 1 सूरदास के पद को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नोत्तर पृष्ठ संख्या 7 में दी हुई है आपकी। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों ने उद्धव को क्या कहा था? भाग्यवान कहा था। आखिर इसमें कौन सी जो है वो व्यंग छुपी हुई है? इसका उत्तर है, गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग कसती है कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। वे कैसे श्री कृष्ण के स्नेह व प्रेम के बंधन में अभी तक नहीं बंधे? श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ? अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, भाग्यवान कहते हुए व्यंग करती हैं कि श्री कृष्ण के साथ वो रहे, उनके साथ समय व्यतीत किए, उसके बावजूद भी वो उनके प्रेम से क्या हुए? मुक्त रहे। ठीक है, उनके स्नेह और प्रेम के बंधन में वो नहीं बंधे। आखिर कैसे? गोपियाँ आश्चर्य करती हैं इस बात पर। कोई भी व्यक्ति, वो कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि एक क्षण भी श्री कृष्ण के साथ रह ले तो वो कृष्णमय हो जाता है, उनके प्रेम में जो है डूब जाता है। आखिर उद्धव क्यों नहीं ऐसा उद्धव के साथ हुआ? परंतु ये उद्धव तो उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं हैं। प्रेम में डूबना तो अलग बात है। कहा जा रहा है कि जो उद्धव हैं वो थोड़ा भी प्रभावित नहीं हुए श्री कृष्ण से, प्रेम में कहाँ से डूबेंगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहला है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त हैं। पहला जो है, गोपियाँ जो है उद्धव की तुलना जो है वो करती है किससे? कमल के पत्ते से, कि कमल के पत्ते वो जल में रहकर भी जल उसे नहीं छू पाता, जल उससे फिसल करके निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण जो है, उद्धव जो है श्री कृष्ण के साथ रहकर भी वो श्री कृष्ण का प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। दूसरा है, वह जल के मध्य रखे तेल के गागर मटके की भांति हैं, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। उद्धव पर श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं छोड़ पाया, जो ज्ञानियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। दूसरा कहा जा रहा है, दूसरा उदाहरण यहाँ पे है कि जो उद्धव हैं उनको कैसे माना जा रहा है? तेल के गागर के समान, यानी कि तेल के मटके के समान। जो तेल का मटका यदि जल में उसको रख दिया जाए तो उस मटके को जो है जल नहीं छूता है। ठीक उसी प्रकार उद्धव पर श्री कृष्ण का प्रेम का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। ये किस तरह व्यवहार कर रहे हैं उद्धव? मानो कोई ज्ञानी हो। ठीक है, तो इसका ये कहा जा रहा है 2 उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है। पहला है कमल के पत्ते के समान, जो कि जल में रहते जल नहीं छूता। दूसरा तेल का गागर। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? आखिर क्या क्या जो है गोपियाँ यहाँ पे उद्धव को उलाहना दी है, किस प्रकार से? आखिर इसका उत्तर है, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उलाहना करने का अर्थ है ताना। एक तरह से क्या क्या ताना उसको दिए हुए? पहला है, कमल के पत्ते जो नदी के जल में रहते हुए भी जल के प्रभाव से मुक्त रहता है, उसको उलाहना दिया है कि तुम कैसे हो आखिर, जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से जो मुक्त रहे, उनके प्रेम का प्रभाव ही नहीं पड़ा। अर्थात तुम जो है कैसे हो? कमल के पत्ते के समान हो, जो नदी में रहते हुए यानी कि जल में रहते हुए भी जल उसको नहीं छूता। दूसरा है, जल के मध्य रखी तेल की मटकी, जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। दूसरा उलाहना देते हुए दूसरा जो है ताना ये कसती है कि जैसे एक मटका, तेल से सना हुआ मटका यदि पानी में रखा जाए, पानी उसे नहीं छूता, ठीक उसी प्रकार उसकी बूंद उस पर नहीं टिकता, वो फिसल करके गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार उद्धव को यहाँ पे बताया गया है कि श्री कृष्ण के बीच रहकर भी जो है श्री कृष्ण का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है, कड़वी ककड़ी जो खा ली जाए तो गले से नीचे नहीं उतरती। यहाँ पे उद्धव को और भी उलाहना देते हुए कहती है कि उद्धव किस प्रकार है? वो कड़वी ककड़ी के समान है। जैसे करेला जो है वो काफ़ी कड़वा होता है खाने में, उसी प्रकार जो है यदि उसे खा लिया जाए तो वो गले से न उतरे। चौथा है, प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं। अर्थात
जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी यदि श्री कृष्ण का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, अर्थात कहने का मतलब यही है कि प्रेम रूपी नदी में अपनी पाँव डुबा भी लिया लेकिन उस पर जो है उनका प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार 4 इसमें पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किस प्रकार कैसे किया है। कहा जा रहा है कि जो उद्धव के द्वारा जो भी संदेश लाए गए हैं योग के संदेश, गोपियों के विराग्नि में घी का काम कैसे किया है। मतलब एक तरह से जैसे नहीं जले पर नमक छिड़कना, उसी प्रकार यहाँ पे कैसे इस तरह किया गया है। तो इसका उत्तर है, गोपियाँ इसी दिन के इंतजार में अपने जीवन की एक एक घड़ी को काट रही है कि श्री कृष्ण हमसे मिलने का वादा कर गए हैं। वे इसी इंतजार में बैठी हैं कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। गोपियाँ सारी इंतजार में यहाँ पे बैठी हुई हैं कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे, हम लोगों से वादा करके गए हैं वो कि वो आएंगे और हम लोगों से जो है हम लोगों के प्रेम को समझेंगे और हम लोगों का इंतजार उस दिन खत्म होगा। हम लोग जो है क्या हो जाएंगे, तृप्त, हम लोगों को तृप्ति मिल जाएगी श्री कृष्ण को देख करके। लेकिन यहाँ सब उल्टा होता है। श्री कृष्ण तो द्वारका जाकर उन्हें भूल ही गए हैं। श्री कृष्ण जब से द्वारका चले गए हैं सारी गोपियों को भूल गए हैं, वो आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उन्हें न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह का दुख है। गोपियाँ यहाँ पे कहती हैं कि हम लोगों की पीड़ा का कोई भी दुख जो है वो श्री कृष्ण को नहीं है। हम लोगों से जो विरह है, विरह का अर्थ होता है अलगाव, जो हम लोगों से अलगाव है श्री कृष्ण का, उसका लगता है उन पर कोई भी दुख उसको नहीं है, बल्कि उद्धव को और उन्हें समझाने के लिए भेज दिया जो उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर योग साधना करने का भाषण दे रहा है। यह उनके दुख को कम नहीं कर रहा, अपितु उनके हृदय में जल रही विराग्नि में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर रहा है। कहा जा रहा है कि वो गोपियाँ क्या है, इंतजार में बैठी हुई श्री कृष्ण के, लेकिन उधर से जब उद्धव संदेश लेकर के आए तो उन्होंने संदेश में क्या लाया कि नहीं, आप जो है प्रेम के मार्ग को छोड़ करके योग साधना जो है करें। ठीक है, तो सारी गोपियों को जो है वो गुस्सा भी आया, उसके साथ ही जो है उनको ऐसा लगा जैसे हम तो इंतजार करे जा रहे हैं श्री कृष्ण का और ये हमको बोल रहे हैं योग साधना करने के लिए। तो इसमें एक तरह से वो गोपियाँ जो उनके हृदय में जो जल रही हैं विराग्नि, उनमें क्या कर रहा है, घी डालने का काम कर रहा है। ठीक है, विराग्नि में 2 शब्द मिला हुआ है, विरह की अग्नि। ठीक है, मतलब अलगाव की अग्नि जल रही है उनमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। जो आपकी ये सूरदास की पद जो है, पद में एक शब्द जो है वो शब्द आया है मर्यादा न लही। ठीक है, तो ये जो शब्द है मर्यादा न लही, इसके माध्यम से आखिर किसकी मर्यादा न रहने की बात की गई है वो पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है, गोपियों ने अपने प्रेम को कभी किसी के सम्मुख प्रकट नहीं किया। वह शांत भाव से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थीं। कोई भी उनके दुख को समझ नहीं पा रहा था। वह चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थीं कि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे गोपियाँ जो है किसी से नहीं बताई थी कि हम लोगों जो है श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और उसके लौटने का इंतजार भी कर रहे हैं। वो अपनी मर्यादाओं में ही रह करके जो है श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी, वो किसी को बताई नहीं थी। लेकिन परंतु इस उद्धव के योग संदेश ने उनको मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे उनकी मर्यादा टूट गई, मर्यादा नहीं रही। किस बात पर? जब उद्धव आकर के उनको ये संदेश देते हैं कि आप योग साधना में लीन हो जाएं, तब उन लोगों को गुस्सा आता है और वो लोग मजबूर हो जाते हैं अपनी मर्यादा को तोड़ने के लिए और ये कहने के लिए कि हम सभी गोपियां जो है वो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात जो बात सिर्फ वही जानती थी आज सबको पता चल जाएगी। गोपियाँ जब गुस्से में जो है वो उद्धव को कहने लगी कि हम लोग श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो अभी तक तो किसी को नहीं पता था कि सारी गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन अब सबको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कहा जा रहा है कि गोपियों का जो प्रेम है, अनन्य प्रेम, अनंत प्रेम जो है वो कैसे वो व्यक्त किया है इस पद में। तो इसका उत्तर है,
गोपियाँ इसी दिन के इंतजार में अपने जीवन की एक एक घड़ी कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। पहला है, उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। पहला यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अनन्य जो प्रेम है उनका, वो पहला उदाहरण है कि अपने आप को वो गोपियाँ चींटियाँ बताई हैं और श्री कृष्ण को क्या बताई हैं, गुड़। कि जिस प्रकार गुड़ को देखते हुए चींटियाँ खींची चली आती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम को पा करके सारी गोपियाँ खींची चली आती है। वही यहाँ पे है, उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियाँ चिपकी रहती हैं। ठीक है, इसका जो वो वहाँ पे पंक्ति दिया हुआ है आपके पद में, वो है गुड़ चाटी ज्यों पागी। ठीक है, यही है गुड़ चाटी ज्यों पागी, मतलब चाटी मतलब चींटी। जैसे ही गुड़ को पा करके चींटी जो है क्या हो जाती है, वो खींची चली आती है। दूसरा है, उन्होंने स्वयं को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी तरह उन्होंने मन, क्रम, वचन से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। इसमें पंक्ति दी हुई है, हमारे हारिल की लकड़ी मन, क्रम, वचन, नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। कहा जा रहा है यहाँ पे इस पंक्ति के माध्यम से कि जिस प्रकार एक हारिल पक्षी होती है वो कभी भी लकड़ी को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार हम लोग उसी हारिल के पक्षी के समान हैं और जो श्री कृष्ण हैं वो लकड़ी की भांति हैं कि हम लोग जो है श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। तीसरा है, वह श्री कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लीन हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ किसका नाम जपती हैं, श्री कृष्ण का ही नाम जपती हैं। इसकी पंक्ति है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह जकरी। मतलब जागते सोते सिर्फ किसका नाम जपते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का नाम जपते हैं। चलिए अब 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। जब उद्धव योग संदेश को लेकर के आता है कि आप लोग जो है प्रेम के मार्ग को छोड़कर योग संदेश जो है वो शिक्षा लें, तो वो जो है गोपी जो है उद्धव से योग संदेश की जो शिक्षा है वो कैसे लोगों को, गोपियाँ क्या कहती हैं कि नहीं हम लोगों को योग संदेश नहीं चाहिए, तुम कैसे लोगों को दोगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है, गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते। जिस तरह से चक्री घूमते रहती है, उसी तरह से उनका मन एक स्थान पर न रहकर भटकता रहता है। परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने मन व इंद्रियों को श्री कृष्ण के प्रेम के रस में डुबो चुकी हैं। वे इन सब को श्री कृष्ण में एकाग्र कर चुकी हैं, इसलिए उनको इस योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव क्योंकि है उद्धव हम लोगों को प्रेम की जो है वो हम लोगों को योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। अरे योग की शिक्षा की आवश्यकता तो उनको पड़ती है जिनका मन शांत नहीं रहता, शांतचित मन नहीं है, जिनका भटकते रहता। हम लोगों का मन तो शांत है, हम लोगों का मन नहीं भटकता, हम लोगों का मन तो सिर्फ एक ही इंसान पर टिका हुआ है, वो कौन है, श्री कृष्ण है। ठीक है, 8वां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। कुछ पद बताया गया है कि किस किस पद के आधार पर जो है वो गोपियों के योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण है उसको दिखाना है। ठीक है, तो कहा जा रहा है प्रस्तुत पदों में योग साधना के ज्ञान को निरर्थक बताया गया है। यहाँ पे गोपियाँ योग साधना क्या कहती हैं कि ये हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता, ये क्या है, निरर्थक है। ठीक है, यह ज्ञान गोपियों के अनुसार अव्यवहारिक व अनुपयुक्त है। गोपियाँ इसे कहती हैं कि हम लोग अपने व्यवहार में इसे नहीं उतारेंगे, हम लोग के लिए ये अव्यवहारिक है और न ही हम लोगों के लिए उचित अनुपयुक्त है। ठीक है, न ही उपयुक्त है। उनके अनुसार यह ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। गोपियाँ कहती हैं कि जो उद्धव जो तुम योग साधना की बातें जो है हम लोगों के सामने लेकर के आए हो, योग शिक्षा की बातें, वो हम लोगों के लिए क्या है, एक कड़वे कड़ेले के समान है जो कि हम लोग निगल नहीं सकते, बहुत ही मुश्किल है निगलना। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि ये एक बीमारी है, वो भी ऐसा रोग जिसके बारे में तो उन्होंने पहले कभी न सुना और न देखा, इसलिए उन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। गोपियाँ यहाँ कहती हैं कि योग की शिक्षा जो है ये क्या है, योग साधना, योग की शिक्षा ये एक बीमारी है, हम लोग तो पहले इसे सुने भी नहीं हैं। ठीक है, और हम लोगों को इसकी आवश्यकता भी नहीं है।
उन्हें योग का आश्रय तभी लेना पड़ेगा जब उनका चित्त एकाग्र नहीं होगा, परंतु कृष्णमय होकर यह योग शिक्षा तो उनके लिए अनुपयोगी है। उनके अनुसार श्री कृष्ण के प्रति एकाग्र भाव से भक्ति करने वाले को योग की जरूरत नहीं होती। गोपियाँ कहती हैं कि योग की शिक्षा की जरूरत उन्हें पड़ती है जिसका चित्त मतलब मन, जिसका मन जो है वो एकाग्र एक जगह पर टिका हुआ नहीं होता है। लेकिन हम लोगों का मन तो वो कृष्णमय हो चुका है, हम लोग तो सिर्फ कृष्ण पे ही टिके हुए हैं, ठीक है। इसलिए जो है हम लोगों को योग करने की, योग भक्ति पर चलने की जो है वो जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। यहाँ पे गोपियाँ जो हैं वो पदों में ये भी व्यक्त की हैं कि जो श्री कृष्ण है वो अनीति के मार्ग पर अब चलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों से वो जो है वो वादा कर लिए थे कि वापस जो है द्वारका से घूम कर आएंगे, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो इतने अनीति हो गए हैं, वो हम लोगों के साथ राजनीति खेलने लगे हैं, ठीक है, इसलिए वो वापस नहीं आ रहे हैं। वही यहाँ पे कहा गया है, गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म क्या होगा? श्री कृष्ण चूंकि राजा हैं, उनका धर्म राजा का क्या होगा कि प्रजा हर तरह से जो है प्रजा की रक्षा करना तथा नीति से राजधर्म, और नीति मतलब सच्चाई, सच्चाई से जो है राजधर्म का पालन करना। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ ना देकर नीति का साथ दे। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण को गोपियाँ जब वो इंतजार करते करते, उनके विरह में जो है वो इंतजार करते करते थकने लगती है, तो कहती है कि वो श्री कृष्ण जो है वो हम लोगों के साथ अनीति कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण से वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण में ऐसे क्या क्या जो है परिवर्तन आ गए जिसके कारण से गोपियाँ चाहती हैं कि हम लोग जो अपना मन जो श्री कृष्ण के ऊपर हार बैठे थे वो अब वापस ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि श्री कृष्ण का इंतजार करते करते वो लोग थक रही थी, वो श्री कृष्ण आ ही नहीं रहे थे, उनके विरह में जो है वो लोग काफ़ी परेशान हो रही थी गोपियाँ, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं, जो उनके साथ राजनीति का खेल खेल रहे हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब तो ग्रंथों को पढ़कर और भी चतुर बन गए हैं। द्वारका जाकर तो उनका मन बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। गोपियाँ यहाँ पे कहती है कि श्री कृष्ण द्वारका जाकर क्या करने लगे हैं, वो राजनीति के विज्ञान हो गए हैं, ज़्यादा ग्रंथों को पढ़ लिए हैं, ठीक है। पहले से तो वो चतुर थे, लेकिन और भी ज़्यादा ग्रंथों को पढ़ लिए हैं, जिसके कारण क्या हुए हैं, वो हम लोगों के साथ वो नीति खेल रहे हैं। शायद इसलिए उन्होंने किसको भेज दिया है, उद्धव को भेज दिया हम लोगों को क्या करने के लिए, योग की शिक्षा का संदेश दे करके कि योग की शिक्षा हम लोग लें, ठीक है। श्री कृष्ण के इस कदम से उनका हृदय बहुत आहत हुआ है, बहुत चोट पहुंचा है सारी गोपियों को, ठीक है, कि श्री कृष्ण ने उद्धव को संदेश दे करके भेजा है, इस बात से उनको चोट पहुंचा। अब वह अपने को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। इसलिए सारी गोपियाँ चाहती हैं कि हम लोगों ने जो मन न्योछावर किया था श्री कृष्ण पर, वो क्या करें, अब वापस ले लें। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11 है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए। कहता है कि गोपी के वाक चातुर्य मतलब बोलने में इतनी चतुरता थी गोपियों की, जिसके कारण से कौन हार गए, उद्धव हार गए। तो वही उनके बोलने की विशेषताओं के बारे में यहाँ बताने के लिए कि आखिर क्या क्या विशेषताएं हैं उनको बताने के लिए कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। इसका उत्तर है, गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, तानों द्वारा यानी कि उपालंभ द्वारा गोपियाँ उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप करा देती है। पहला तो उसको ताना देती है कि ये उद्धव तुम ऐसे हो गए हो जैसे जल में कोई कमल के पत्ते होते हैं या कड़वी ककड़ी होती है, उसके समान तुम हो गए। उसको तरह तरह का ताना सुनाती है। उद्धव के पास उनका कोई जवाब नहीं होता। वे कृष्ण तक को उपालंभ दे डालती हैं, यहाँ तक कि कृष्ण को भी ताना दे डालती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। मतलब
कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक अति चतुर हुते पहले से ही तो वो चतुर थे ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, मतलब अब ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और बड़ा उनका बुद्धि बढ़ गया है, जोग संदेश पठाए, मतलब हम लोगों को योग का संदेश पढ़ने के लिए भेज रहे हैं कि उद्धव से कि जा नहीं हम लोग योग का पाठ पढ़ें, नहीं। ठीक है, अगला है दूसरा, तर्क क्षमता। गोपियों की तर्क क्षमता भी काफ़ी अधिक थी। कैसे? गोपियों ने अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से कही, वह स्थान स्थान पर तर्क देकर उद्धव को निरुत्तर कर दिया। गोपियां ने इतना तर्क दिया कि उद्धव के पास कोई उत्तर ही नहीं बचा था। जैसे उदाहरण के लिए, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हू ले सौंपो, जिनके मन चकरी। यहाँ पे जो है उद्धव को कहा जा रहा है, वो तर्क दिया है कि जैसे कड़वी ककड़ी होती है उस तरह तुम जो है अपनी भाषा को बोलते हो कि हम लोग क्या करें, योग साधना करें, नहीं। ठीक है, फिर कहता है कि हम लोग जो है ये सब कुछ नहीं देखेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। ठीक, यह तो सूर तिन्हू ले सोपो, जिनको मन चक्री। हम लोगों के मन में सिर्फ श्री कृष्ण बैठ गए हैं, इसलिए हम लोगों का मन चक्कर नहीं काटता, इधर उधर चक्री के समान नहीं घूमता है। तीसरा है व्यंग्यात्मक। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता थी, वह अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती है। उनके द्वारा उद्धव को भाग्यवान बताना, उनका उपहास उड़ाना है। यहाँ पे गोपियाँ उद्धव को क्या कहती हैं, भाग्यवान कहती हैं, लेकिन भाग्यवान कह के उनका मजाक उड़ाती है। ठीक है, वो व्यंग करने में गोपियाँ काफ़ी माहिर हैं। चौथा है तीखे प्रहारों द्वारा। अब कैसा प्रहार करती है? गोपियों ने तीखे प्रहारों द्वारा उद्धव को क्या की है, प्रताड़ना दी है। कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें गोपियां कह दी हैं उद्धव को पदों में कि जो है वो बिल्कुल तीखा प्रहार है, उनके लिए जहर के समान है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आपका, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। कुछ कुछ पद उसमें बताना है जिससे क्या पता चले, सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषताएं क्या क्या हैं वो पता चले। ठीक है, तो देखिए भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। दूसरा, भ्रमर गीत में गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया है। ठीक, भ्रमर गीत में सबसे पहला क्या है, निर्गुण जो है, निर्गुण जो संगीत होते हैं उनका खंडन किया है। ठीक है, दूसरा है भ्रमर गीत में गोपी क्या किए हैं, कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है, उनका अनंत प्रेम उसको दिखाए हैं। फिर तीसरा है भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ठीक है, ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा है। इसी भ्रमर गीत के पदों के माध्यम से क्या किए हैं, सूरदास ने क्या बताया है कि प्रेम जो है उसके आगे ज्ञान भी झुक जाता है। ठीक है, ज्ञान के स्थान पर सबसे पहला इसमें प्रथम स्थान इन्होंने क्या दिया है, प्रेम को दिया है। चौथा है भ्रमर गीत में गोपियों द्वारा व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। बहुत सारी जगह पे गोपियाँ किस पर व्यंग कसती हैं, उद्धव पर और यहाँ तक कि श्री कृष्ण पर भी। ठीक है, भ्रमर गीत में उपालंभ की प्रधानता है। उपालंभ यानी कि यहाँ पे ताना भी दिया गया है भ्रमर गीत में। फिर क्या है, भ्रमर गीत में ब्रज भाषा की कोमल कांत पदावली का प्रयोग हुआ है, यह मधुर और सरस है। हम लोग जैसा कि जानते हैं सूरदास अधिकतर जो है वो ब्रज भाषा में लिखते थे, तो उन्होंने भ्रमर गीत में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का, उनके पदावली का प्रयोग किया है, जो कि काफ़ी जो है मधुर और सरस लगता है सुनने में। सातवां है भ्रमर गीत प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनाता है, इसलिए इसमें मर्यादा की अवहेलना की गई है। जो भ्रमर गीत है वो कह रहा है प्रेम लक्षणा भक्ति, यानी कि प्रेम के लक्षण के भक्ति को की मार्ग को अपनाता है, शायद इसलिए इसमें मर्यादा को अवहेलना की गई है, मतलब उसको मर्यादा न रहने की बात की गई है। आठवां है भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, और भ्रमर गीत जो पद लिखा गया है वो संगीत के समान लिखा गया है। ठीक है, उसके गुण हैं इसमें। तो ये सब पॉइंट हैं जिसके माध्यम से सूरदास के जो भ्रमर गीत हैं उनके विशेषताओं का पता चलता है। अगला है आपका 13वां प्रश्न, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। इसमें कहा गया है कि गोपियों ने क्या क्या उद्धव के सामने तर्क दिए हैं, तो कुछ कुछ तर्क आपको देना है। ठीक है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, हम भी निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। बहुत सारे तर्क होते हैं। पहला, कृष्ण की प्रवृत्ति भौरे के समान है, एक जगह टिक कर नहीं रह सकते, प्रेम रस को पाने के लिए अलग अलग डाली पर भटकते रहते हैं। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि
सारी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम के पीछे पागल थीं। तो हम लोग श्री कृष्ण को भी बता सकते हैं कि वो कैसे हैं, भौरे। जैसे भौरा एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल वो भटकता रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी जो है वो एक जगह टिक करके नहीं रहते हैं, वो प्रेम के रस को पाने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। दूसरा है, उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया। कहा जा रहा है यहाँ पे कि कृष्ण का प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा, मतलब उद्धव प्रेम में नहीं डूबे, उल्टा कृष्ण जो है वो उद्धव के योग साधना में डूब गए हैं। तीसरा है, निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्म के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते। तीसरा इसमें कौन सा है कि निर्गुण, मतलब ऐसा ब्रह्म जिसके पास गुण नहीं हो, उसकी हम जो है उसकी भक्ति पे के मार्ग पर या उसकी उपासना नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है आपका 14वां प्रश्न, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। कहा जा रहा है कि उद्धव सच में ज्ञानी थे, वो नीति के बातों को जानते थे, सत्य के बातों को लेकर के चलते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उसके वाक चातुर्य में मुखरित होती, यानी कि ऐसा क्या शक्ति था गोपियों के पास जिसके कारण वो अपने वाक चातुर्य में, मतलब बोलने की जो चतुराई है उसमें वो जीत गई। ठीक है, इसका उत्तर है गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया। कहा जा रहा है यहाँ पे गोपियों के पास क्या था, श्री कृष्ण का सच्चा प्रेम था, वही उनकी शक्ति थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि उद्धव जैसे ज्ञानी इंसान को भी और नीतिज्ञ इंसान को भी अपने वाक बोलने की चतुराई से क्या कर दिया, सारी गोपियों ने हरा दिया था। ठीक है, प्रश्न है आपका, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं, क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं गोपियाँ किसके बारे में कहती हैं, यहाँ श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं कि अब तो इन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है, इसलिए हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। तो इसकी तुलना जो है अभी समकालीन राजनीति से करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इसका उत्तर है गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें न करके रहस्यात्मक ढंग से उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। गोपियों का यह कथन कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं कहीं ना कहीं आज की भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित कर रहा है। इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण वहाँ उद्धव से क्या किए हैं, संदेश भेजा दिए हैं कि जा करके गोपियों को बोल दीजिए कि वो योग साधना में जो है वो योग शिक्षा प्राप्त करें, योग साधना में डूब जाएं। तो सारी गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण क्या सीख गए हैं, राजनीति सीख गए हैं। तो उस चीज़ का हम लोग आज के जीवन से जो है उसका क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो हम लोग तुलना कर सकते हैं आज के समकालीन राजनीतिक में। कैसे, जिस तरह श्री कृष्ण ने अपनी बातें सीधे सीधे न करके घुमा फिरा करके उद्धव के माध्यम से गोपियों के समक्ष रखी है, उसी तरह आज के राजनीतिक भी अपनी बातों को घुमा फिरा करके जनता के समक्ष रखते हैं। हम लोग जैसे जानते हैं कि नेता मंत्री क्या करते हैं, सभी बातों को घुमा फिरा करके रखते हैं ताकि जनता जो है वो मूर्ख बनती जाए और उनके बातों को मान ले। ठीक उसी प्रकार वहाँ पे श्री कृष्ण को भी बताया गया कि वो भी अपनी बात सीधी सीधी नहीं बताते, वो उद्धव के माध्यम से अपनी बातों को घुमा फिरा करके कहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ गोपियों ने राजनीति शब्द को व्यंग के रूप में कहा है। आज के समय में राजनीति शब्द का अर्थ व्यंग के ही रूप में लिया जाता है। जब भी पॉलिटिक्स की बात की जाए, जब भी राजनीति की बात की जाए तो व्यंग्यात्मक ही लगता है। ठीक है, तो उससे इसकी तुलना की गई है। इस तरह से इस पाठ के हम पाठ 1 सूरदास के पदों के जितने भी प्रश्न उत्तर थे हम लोगों ने पूरा किया। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।